students, I welcome you all in the new class of Haryana EduSet telecast. Myself Archana Arora, PGT Chemistry from GHS Rai, Sonipat, Haryana. Students, today we will discuss class 10th Science chapter Acids, Bases and Salts, जिसको हिंदी में हम अम्ल, क्षार एवं लवण के नाम से जानते हैं। इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। अपने बच्चों, लास्ट क्लासेस में हमने जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था उसमें मेनली हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ साथ H+ आयंस रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब जलीय विलयन में। और कुछ उनके एग्जांपल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसी तरह हमने बेसिस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक बेसिस कड़वे होते हैं टेस्ट में, ब्लू लिटमस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और साथ साथ OH- आयंस रिलीज करते हैं जब उनका एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन बनता है। और उनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं लाइक NaOH, KOH। इसके बाद एल्कलीज के बारे में पढ़ा था कि जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलीज। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सॉल्ट जो है, जो लवण है, वो एसिड्स और बेसिस, अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया करने से बनता है। उसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। इंडिकेटर्स, जिनको हम सूचक कहते हैं, वो पता लगाते हैं कि कोई भी गिवन सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूशन दिया है आपके सामने, वो एसिड है कि बेस है। इसके बाद वो कहीं कलर के चेंज से पता लगाते हैं या कहीं स्मेल के चेंज से पता लगाते हैं अपने अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का। इसके बाद इंडिकेटर्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, आर्टिफिशियल कृत्रिम, और ऑल्फैक्टरी मतलब गंधीय सूचक। चलिए बच्चों, अब आगे के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को। बेसिकली उसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटल्स की एसिड्स के साथ अभिक्रिया, या कह सकते हैं धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस ऑल्सो। क्षार की धातु के साथ इस तरह से अभिक्रिया होती है। इसके बाद हम हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग भी करेंगे। इसमें साथ साथ हम पढ़ेंगे कि एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट यानी कि धातु कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, और साथ ही मेटल बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग भी करेंगे और साथ ही में हम मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को बेस के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं ये भी जानेंगे। इसके बाद हम एसिड और बेसिस आपस में कैसे रिएक्शंस करते हैं या अभिक्रिया करते हैं इसके बारे में जानेंगे। और इसी से हमें एक टॉपिक मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, एसिड्स धात्विक ऑक्साइड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और साथ ही में बेसिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए हम मेन टॉपिक की तरफ पहुंचते हैं और पहली अपनी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि धातु के कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आपने 8th क्लास में धातु चैप्टर में पढ़ा है कि धातुएं सॉलिड फॉर्म में होती हैं, कुछ एक्सेप्शन केस भी है जैसे कि मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म पे पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। धातु जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, दीज ऑल आर मेटल्स, या कह सकते हैं धातु। धातु अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती है इसके बारे में जानते हैं। एसिड्स
मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस साथ साथ बनाते हैं। लवण कोई भी हो सकता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। जिंक जब हम दानेदार रूप में सॉलिड फॉर्म में लेते हैं और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, एक्वस फॉर्म में मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक हम डालते हैं, तो वो बनाता है जिंक के साथ अभिक्रिया करके, जिंक के साथ रिएक्शन करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक क्लोराइड बनाता है। और जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट होता है, लवण होता है, और साथ में जो बनता है वो है हमारी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए हम गैस जी का साइन शो करते हैं या एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स शो करते हैं। इसी को हमने डायग्रामेटिकली शो कर रखा है। मैं आगे आपको अगली स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि हम कैसे हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करेंगे और कैसे हाइड्रोजन गैस बनेगी। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जिंक, जो कि ग्रेन्युलेटेड फॉर्म में या दानेदार रूप में होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में हम लेंगे उसको, दोनों की अभिक्रिया शुरू होगी। और जब हम इस अभिक्रिया में जैसे गैस बाहर निकलने लगेगी, हम उसको कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे हम बाहर जाने से रोक सकते हैं, कॉर्क लगा देंगे और कॉर्क के साथ हम एक डिलीवरी ट्यूब को अटैच कर देंगे और उसका एक सिरा जो है हम कहाँ लगा देंगे बच्चों, सोपी वाटर में लगा देंगे। डिलीवरी ट्यूब का सेकंड जो कॉर्नर है, सिरा जो है, डिलीवरी ट्यूब साबुन वाले पानी में लगा देंगे। जो गैस वहां से अभिक्रिया करके जिंक और HCl के बीच में अभिक्रिया करके बाहर निकलेगी, वो गैस जब सोपी वाटर में जाएगी तो वो बुलबुले क्रिएट करेगी, और बुलबुले क्रिएट करेगी तो जब हम उसके पास बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल या इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती को लेकर के जाएंगे तो वो एक पॉप साउंड के साथ एक्सप्लोजन देगी। तो उससे ये पता चलता है कि जो गैस बाहर निकलती है ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, वो रिएक्शन से जो गैस बाहर निकलती है वो गैस कंफर्म हो जाती है इस टेस्टिंग के बाद, इस पॉप साउंड के बाद, कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। हमने लिखा है इसमें, देखिए, हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के साथ जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आइए बच्चों, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट को लैब में करके देखते हैं। When acid reacts with metal, hydrogen gas is evolved। चलिए हम लैब की तरफ चलते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। सबसे पहले हमें जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या है, सबसे पहले हमें एक नीड है आयरन स्टैंड की, साथ में हमें एक टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, डिलीवरी ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, कॉर्क की जरूरत पड़ेगी, रबर कॉर्क की, और साथ में सोपी वाटर की सॉल्यूशन की, साथ में ग्रेन्युलेटेड रूप में जिंक और HCl भी चाहिए होगा, जो कि मेन रिएक्टेंट्स। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब को हम जब स्टैंड में लगा लेंगे तो 10 ml लगभग HCl उसमें डालेंगे, डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। और थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल्स विद द हेल्प ऑफ दिस चिमटी हम इसमें डाल सकते हैं। आप देखेंगे डालने के तुरंत बाद, क्योंकि मेटल जो है वो एसिड के साथ बहुत अच्छी रिएक्शन करते हैं, तुरंत बाद रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी और गैस इवॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो हमने कॉर्क की मदद से, कॉर्क में जहां हमने डिलीवरी ट्यूब अटैच कर रखी है, मदद से उसको बंद कर दिया है, जिससे कि गैस जो है वो बाहर ना निकल पाए, और डिलीवरी ट्यूब की मदद से वो गैस जो है वो सेकंड सिरे, जो उसका अगला सिरा है, उसमें देखो सोप के सॉल्यूशन में पहुंच रही है, और पहुंचते पहुंचते उसने देखो बबल्स बनाने शुरू करे। देखिए गैस और HCl और जिंक के बीच में कितनी अच्छी रिएक्शन हो रही है, बहुत अच्छा
रिएक्शन और अभिक्रिया ये दे रहा, और साथ ही में जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो भी बहुत अच्छे से हो रही है और बबल्स बना रही है, कॉन्टिन्यू बबल्स बना रही है। जब इसके पास, इन बबल्स के पास हम इंसेंस स्टिक को, या आप मैचस्टिक भी ले सकते हैं, कैंडल भी ले सकते हैं, आप जब लेकर के जाएंगे तो देखिए कितना अच्छा एक्सप्लोजन हुआ और पॉप की साउंड भी क्रिएट हुई। एक बार दोबारा देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शन ने कितना अच्छा रूप लिया था और बबल्स बने थे, और बबल्स के बाद जब उन्हें अगरबत्ती जलती हुई लेके गए तो कितना बढ़िया एक्सप्लोजन सामने आया। मैंने आपको रिकैप करके दिखाया। तो बच्चों, ये जो बबल है वो बहुत ही प्यार, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस फिल्ड है, ये कितने प्यार से पॉप साउंड क्रिएट करता है। तो ये शो करता है कि जो गैस जिंक और HCl की, जिंक यानी कि धातु और HCl यानी कि अम्ल के बीच की परस्पर अभिक्रिया से जो गैस सामने आई वो कौन सी गैस थी? क्लियरली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट की तरफ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस की तरफ चलते हैं। धातु जब क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? धातु जब क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तब भी वो लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। सेम उसी तरह जैसे कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट। अब इसको एग्जांपल के साथ देख लेते हैं बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बहुत अच्छा बेस है, जिंक के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो सोडियम जिंकेट नाम का एक सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब क्योंकि जिंक भी एक धातु है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक धातु है, हाइड्रोक्साइड होता है, जो बेस है वो भी धातु के हाइड्रोक्साइड से बनते हैं। तो दो धातु होने की वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल सामने आता है। सोडियम जिंकेट, इसमें दो धातुएं एक साथ इस लवण में होती हैं, इस सॉल्ट में। तो सोडियम जिंकेट इसे बोलते हैं। सूत्र आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं। मैंने पिक्चोरियल वे में एक पिक्चर के रूप में दिखा रखा है आपको। सिमिलरली बिल्कुल जैसे एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है, सिमिलरली जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जब रिएक्शन करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा, वही सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट को हम, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, और हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने का काम हम कैसे करेंगे? इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू करेंगे। और डिलीवरी ट्यूब को जब हम सोपी वाटर में लेके जाएंगे तो वो, और जब बाहर निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस, तो वो पॉप साउंड क्रिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड्स, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। चलिए जान लेते हैं क्या बनता है। एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट दे फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो वो लवण, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल बनाता है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू जान लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट जो कि एक धातु कार्बोनेट है, सोडियम एक बहुत अच्छी धातु है, CO3 स्टैंड्स फॉर कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। देखिए सोडियम जो है वो क्लोरीन, HCl के क्लोरीन के साथ जुड़ गया है। सोडियम कार्बोनेट का जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया है और वो सोडियम क्लोराइड बना दिया। ये मेन प्रोडक्ट हो गया, मेन उत्पाद हो गया। और साथ में CO2 निकल गया कार्बोनेट में से, और जो ऑक्सीजन बचा वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, वाटर बन गया। ये एक अनबैलेंस रिएक्शन है, इसलिए आपको थोड़ा सा नहीं हो रहा होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले रखा है
और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी, कि इस रिएक्शन के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसको कलेक्ट करने के लिए हमने क्या कर रखा है, दो कॉर्क, दो टेस्ट ट्यूब, दो कॉर्क ले रखी हैं और डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में जाएगी तो इसमें जो पहले से प्रेजेंट है लाइम वाटर, वो उसकी टेस्टिंग कर देगा, वो उसको मिल्की क्रिएट कर देगी। लाइम वाटर पहले से ट्रांसपेरेंट होगा, बट जब चॉक पाउडर, वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाएगी तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। मिल्की मतलब दूधिया सा कलर आ जाएगा, दूध का सा कलर आ जाएगा, क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आइए इसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वे में आगे समझते हैं, पर पहले हम ये बात कर लेते हैं कि रिएक्शन जब मेटल बाइकार्बोनेट की एसिड के साथ होती है तो क्या, बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स। कुछ बुक्स में आपको मेटल बाइकार्बोनेट भी मिल सकता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कुछ बुक्स में मिल सकता है, दे बोथ आर सेम थिंग्स। तो धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल बाइकार्बोनेट दे फॉर्म सिमिलरली सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, जिस तरह से उसने धातु कार्बोनेट के साथ की थी, बिल्कुल वैसे ही वो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में जल बनाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि कॉमन एसिड का एग्जांपल है, हम हर जगह ले रहे हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, आपने काफी बार सुना होगा। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये क्या सामने लाते हैं, इनके साथ भी वही बनता है जो कि बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करने से बनता है, सोडियम क्लोराइड, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वही प्रोसेस, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे वही रिएक्शन होगी तो CO2 गैस बाहर निकलेगी और CO2 गैस को हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू लेकर के जाएंगे तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर। चलो अब बेसिकली हम जान लेते हैं कि जो CO2 गैस एसिड के मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर जो CO2 गैस बन रही है वो कैसे वर्क करती है, उसका कैसे पता लगाएं कि वो CO2 ही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। आइए जानते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। हमें सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए, लाइम वाटर, चूने का पानी, जो कलरलेस सा सॉल्यूशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। जब इसमें से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को टोटली मिल्कीनेस दे देती है। वो मिल्कीनेस मतलब वो दूधिया सा कलर का, व्हाइट से कलर का हो जाता है। वो मिल्कीनेस किसकी वजह से होती है बच्चों, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से। क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई जाती है, गैस हमेशा पास करवाई जाती है, रिएक्ट नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करवाई जाती है लाइम वाटर के थ्रू तो वो इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट बना लेता है। वो सॉलिड प्रोडक्ट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अघुलनशील होता है। साथ में पानी बनता है बट वो पानी में अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है, और वो अवशेपों के रूप में या प्रेसिपिटेट के रूप में, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में हमारे सामने आता है। पर मैं साथ साथ आपको एक और बात बताने चाहूंगी कि व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड, जब वो बनने के बावजूद, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी के बनने के बावजूद कि ये रिएक्शन में, जो पहले वाली रिएक्शन में
ये प्रोडक्ट सामने आने के बावजूद भी हम CO2 गैस कंटिन्यू पास करवाते ही जाते हैं। जब CO2 गैस कंटिन्यू पास करवाते ही जाते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। वो पानी दोबारा से क्लियर सॉल्यूशन के रूप में सामने आ जाता है। वो मिल्कीनेस, वो व्हाइटनेस, वो इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ये जो CaHCO3 होल ट्वाइस, CaHCO3 होल ट्वाइस जो आपके सामने बन रहा है बच्चों, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है और ये मिल्कीनेस को डिसअपियर कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है बच्चों। ये क्या बनता है क्वेश्चन कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा मात्रा में या कॉन्टिन्यू CaCO3 के थ्रू, चूने के पानी के थ्रू पास ऑन करवाते जाते हैं तो क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन के नाम पर आ सकता है 2 से 3 मार्क्स में। तो आपको ये दोनों रिएक्शंस, उसके लिए इक्वेशंस जो है, समीकरण आपको पता होने चाहिए ना, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसी को हम लैब में जाकर के टेस्ट करके देखते। चलिए बच्चों, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, गैस बनती है। इसको जरा पता लगाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक आयरन का स्टैंड, फिर हमें एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, अगेन डिलीवरी ट्यूब चाहिए, और एक ये थिस्टल फनल, थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, ये चाहिए। साथ में लाइम वाटर, सोडियम कार्बोनेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 2 होल्ड रबर कॉर्क। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा अमाउंट, पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट, लाइक जस्ट 5 मिलीग्राम डाल लेते हैं हम। और साथ में हम थोड़ा सा लाइम वाटर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के थ्रू उसमें पास ऑन, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। इसको हम साइड में रख लेते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर में। और जो ये हमने रबर कॉर्क के साथ थिस्टल फनल और डिलीवरी ट्यूब, 2 होल्ड रबर कॉर्क है, तो देखिए एक में थिस्टल फनल कनेक्ट कर दिया हमने और एक में हमने डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट कर दी है। डिलीवरी ट्यूब का एक किनारा ये हमारी सोडियम कार्बोनेट वाली टेस्ट ट्यूब में और दूसरा लाइम वाटर के सेकेंड हेड। अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जस्ट 2 ml थिस्टल फनल की हेल्प से हम 2 ml के अराउंड डाइल्यूट HCl को सोडियम कार्बोनेट में डाल दें। तो देखिए रिएक्शन धीरे 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 जब वो पास ऑन होगा उसमें, तो कैसे रिएक्शन होनी शुरू हो गई है। देखिए जो भी प्रोडक्ट सामने आया, साथ में आप देख रहे सेकंड टेस्ट ट्यूब जिसमें लाइम वाटर था, उसमें बबल्स बनने शुरू हो गए, एफरवेसेंस बननी शुरू हो गई है। एफरवेसेंस, ब्रिस एफरवेसेंस, वो ब्रिस एफरवेसेंस किसकी होती है? CO2 की होती है। एक झाग सी बननी शुरू होगी, जैसे जब हम पेप्सी की बोतल खोलते हैं तो झाग बनती है, उसी तरह से थोड़ी झाग सी बननी शुरू हो गई है। और आप देख रहे हैं इधर वाटर ड्रॉप्स सामने आनी शुरू हो गई। वाटर ड्रॉप्स जो हमारा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर बनता है, नीचे सॉल्ट बन चुका है, वाटर ड्रॉप्स बन गई है, CO2 अपनी जगह पहुंच चुकी है और लाइम वाटर को CO2 ने टोटली मिल्की कर दिया है। ये मिल्कीनेस बच्चों डिफाइन करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही थी कि जो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ये हमें प्रूव हो गया जब हमने लाइम वाटर के
में कार्बन डाइऑक्साइड को पास ऑन कराया और उसने मिल्कीनेस दे दी। तो चलिए बच्चों अब आगे की तरफ चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बेसिस विद बेसिस, धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्षारक किस तरह से अभिक्रिया करते हैं ये जान लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों कि बेसिस धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्षारक जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते, और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्षारक धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते। आगे की तरफ चलते हैं। एसिड और बेसिस आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया, परस्पर अभिक्रिया जो होती है वो कैसे होती है? जब एसिड सॉल्ट के साथ बेस के साथ जुड़ता है तो वो सॉल्ट के साथ पानी, जल, वाटर बनाता है। एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट देखिए अब बहुत जगहों पर बनता है आपके सामने। अम्ल जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण बनाते हैं और साथ में जल बनाते हैं। इस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम दिया गया जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूं। पहले हम इसके एग्जांपल को पढ़ लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कॉमन एसिड और बहुत ही कॉमन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन रिएक्ट बोथ विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम फ्रॉम बेस एंड क्लोरीन फ्रॉम एसिड, दे इंटरेक्ट एंड फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर। H और OH आयंस जो रिलीज हुए इन दोनों के बीच में से वो क्या बन गए? पानी में कन्वर्ट हो गए। देखिए अब एसिड बेस रिएक्शन कितनी अच्छी से दिखा रखी है इस डायग्राम के थ्रू। HCl में से H+ में से एसिड और Cl नेगेटिव आयन रिलीज हो रहे हैं और साथ में जो हमने बेस ले रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां सोडियम आयंस और OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं। और जब दोनों मिल गए हैं तो क्या सामने आता है बच्चों? वो सामने आते हैं तो एसिड में से जो हमारे Cl नेगेटिव आयंस है वो बेस के Na+ आयंस के साथ मिल गए हैं और उन्होंने सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना लिया है। और जो H+ आयंस एसिड में से निकले और OH नेगेटिव आयन जो बेस में से निकले, उन दोनों ने जुड़ करके क्या बना लिया बच्चों? वाटर बना लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरफ। उदासीनीकरण अभिक्रिया, व्हेन एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जब एसिड और बेस एक साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यहां पर H+ और OH- आयंस का निकलना, मिलना और साथ उनका मिल करके वाटर का बनाना होता है, जल बनता है, इससे पानी उत्पन्न होता है इस अभिक्रिया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बच्चों, इसकी डेफिनेशन आपने जरूर ध्यान, और इसके एग्जांपल के लिए आप कोई भी एसिड और बेस की रिएक्शन ले सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कि धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे जान लेते हैं। एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट दे फॉर्म नाउ अगेन सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब भी वो लवण और हाइड्रोजन गैस ही बना लेते हैं। एक एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस, क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। बेस व्हेन रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्षार जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो लवण और जल बनाते हैं।
प्यारे बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए वो जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण और जल बनाते हैं, जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के लिए एग्जाम्पल ले लेंगे हम CO2 और SO2 एक्सेट्रा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये एक बहुत अच्छे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल है। चलिए अब बात करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। आप ये स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं अपने पास और इसको समराइज कर सकते हैं। एसिड when reacts with metals forms salt and hydrogen gas. Similarly, base when react with metal forms salt and hydrogen gas. Hydrogen gas bonds with a pop sound. Acid when react with metal carbonate and forms salt with carbon dioxide and water. Acids when react with metal bicarbonate, they also form salt with carbon dioxide and water. Carbon dioxide turns lime water milky. इसके अलावा bases do not react with metal carbonates and metal bicarbonates. Acids and bases when react with each other they give salt and water. इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी और साथ में ही acids when react with metallic oxide they also give salt and water, and when bases react with non-metallic oxide they give salt and water. तो ये बच्चों हमने अब तक पढ़ा। अब आपने क्या करना है बच्चों, होम असाइनमेंट के नाम पर मैं आपको देना चाहूंगी कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। बट आपने इन क्वेश्चंस की, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे पेज नंबर 24 एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, जो बुक के बीच में क्वेश्चंस आते हैं हर टॉपिक के बाद। जो टॉपिक आज मैंने डिस्कस किया है उसी के ही ये क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने ढूंढने हैं और लिख करके रखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले इन्हीं को ही डिस्कस। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये सब चीजें आपको आज के कंटेंट से आप इनके आंसर निकाल सकते। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, ये सब मैंने आपको करके दिखाया है, बिल्कुल टेस्ट के थ्रू, और समझाया भी है। कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों मैं आशा करती हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे और आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।